तो आज हम राजनीतिक का चैप्टर नंबर 6 का तीसरा पार्ट दोस्तों आप सबको बताने वाले हैं। पहला तथा दूसरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में लिंक हो गया है दोस्तों, जाके देख लीजिए, नहीं देखे हो तो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं तीसरा पार्ट अपना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां। राष्ट्रीय पार्टियां किसे कहते हैं समझो दोस्तों, किसे कहते हैं। भारत में निरपेक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था मतलब जानते हो दोस्तों, समान इक्वल, जैसे कोई ग्राम पंचायत होता है इक्वल, सबके लिए बराबर काम करता है, इसीलिए इक्वल चाहिए, जिसका नाम चुनाव आयोग है। हर राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मतलब कि दोस्तों जब क्या होता है तभी तो वोट डालते हो, जब उसमें होता है सूची में जब नाम होता तभी तो वोट डालने जाते हो, उसी में नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है तभी तो वोट डाल सकते हो, नहीं तो थोड़ी डाल सकते हो। इसीलिए सूची में सबका नाम आता है जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं। तो दोस्तों यही मतलब है इसका। चुनाव आयोग की नज़र में हर पार्टियां समान होती हैं। दोस्तों क्या कहें आप सबको, हर इक्वल आदमी, जैसे सरकार क्या है, मोदी जो हैं मोदी जी, वह सबको इक्वल समझते हैं, किसी को छोड़ बड़ा नहीं समझते, सबको एक बराबर से जो देते हैं सबको एक बराबर से देते हैं ना, उसीलिए इक्वल। राजनीतिक पार्टियां भी इक्वल हैं, सबके लिए समान। लेकिन बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दोस्तों जानते हो आप सब, कोई भी एक समूह को अच्छी सुविधा प्राप्त की जाती है, दी जाती है। इसी पार्टियों को अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल उस पार्टियों का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकते हैं। जिन पार्टियों को यह विशेष अधिकार मिलता है उन्हें हम मान्यता प्राप्त पार्टियां कहते हैं दोस्तों। जैसे स्कूल का मान्यता प्राप्त होता है सरकार से, वैसे जो अलग मतलब कि समूह पार्टियां होती हैं, जो एक विशेष पार्टियां होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त पार्टियां। ठीक दोस्तों, मान्यता प्राप्त पार्टियां किसे कहते हैं, वह समूह जिसमें कुछ विशेष कार्य किया जाए या विशेष सुविधा दी जाए, उसी को हम मान्यता पार्टियां कहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आगे। राज्य स्तर की पार्टियां, राज्य स्तर जैसे दिल्ली राज्य स्तर की पार्टियां। चलो दोस्तों, जिस पार्टियों को विधान सभा में चुनाव कुल वोट में कम से कम 6% वोट मिलते हैं और जो कम से कम 2 सीटों पर चुनाव जीतती है, उसे राज्य स्तर की पार्टियां कहते हैं। मतलब दोस्तों 2 सीटों पर जो जीत जाएगा उसे राज्य स्तर की पार्टियां कहते हैं। चलो दोस्तों आगे। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, जिस पार्टियों को लोकसभा चुनावों में यह 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट मिलते हैं और जो लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतती है, उसे हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां मान्यता मिलती है। इसी वर्गीकरण के अनुसार सन 2006 में देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। इसका वर्णन नीचे दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें कांग्रेस पार्टियों के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत पुरानी पार्टियां हैं जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना जानते हो दोस्तों कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। जब कोई पूछेगा बोर्ड में, मान लो आ जाएगा क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टियां की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में दोस्तों। तुरंत लिख के आना 1885 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय में पूछेगा दोस्तों, ठीक समझ गए। चलो दोस्तों आगे। भारत की आज़ादी में इस पार्टियां
की मुख्य भूमिका रही। जो यह पार्टियां है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टियां दोस्तों, यह जब क्या कहता आज़ादी हो रही थी, आज़ादी भारत की आज़ादी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी कांग्रेस पार्टियां की आज़ाद कराने में अपने देश को। ठीक दोस्तों, चलो दोस्तों आगे। भारत की आज़ादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेसों पार्टी ने भारतीय राजनीति के प्रमुख भूमिका निभाई। मतलब कि दोस्तों अति भूमि निभाई दोस्तों, मतलब कि बहुत सुविधा दिया। मतलब कि जैसे कहीं पे कुछ युद्ध हो रहा था, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी आ गई, उन सबकी मदद की। ठीक दोस्तों, वैसे ही है, आज़ाद दिलाए तो क्या मतलब हुआ, साथ तो दिए। ठीक, चलो दोस्तों आगे। आज़ादी के बाद 70 वर्ष आज़ादी के बाद 70 वर्ष में 50 से अधिक वर्ष तक इसकी पार्टियां सरकार रही। मतलब कि दोस्तों 70 वर्ष से 50 वर्ष तक से अधिक इस पार्टियां की सरकार रही। मतलब कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टियां यह बहुत पहले से है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1885 ईस्वी में। इसको याद रखना, इसलिए बार बार बता रहे हैं आप सबको। चलो दोस्तों आगे। भारतीय जनता पार्टी कब आई दोस्तों, समझो आप। वह कितने में आई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कब आई, 1885 ईस्वी में। इसे देखो कब आई, भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। इस पार्टी को भारतीय जन संघर्ष के पुनः जन्म के रूप में माना जा सकता है। मतलब कि यह पुनः जन्म के रूप में माना जा सकता है। इन पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रवाद मतलब क्या दोस्तों, जो राष्ट्र के प्रति कुछ करे, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र आप सबको बताए थे ना इसमें, राष्ट्र के प्रति क्या, राष्ट्र जैसे कोई विद्रोह हो रहा है, राष्ट्र सभी लोग मिलके उसे सॉल्व कराएं। ठीक, राष्ट्र को बढ़ावा देना चाहिए। यह पार्टियां जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय बिलाना चाहती है। यह धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना चाहती है और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब दोस्तों एक जाति, जहाँ पे रहे एक जाति। ठीक, समझ गए दोस्तों, इसका मतलब समझ जाइए आप सब। 1990 के दशक में इस पार्टियां का जनाधार तेजी से बढ़ा। मतलब इसके जनसंख्या तेजी से बढ़ी। यह पार्टियां पहली बार 1998 में सत्ता में आई और सन 2004 तक शासन किया। देखो दोस्तों 1998 में आई, सन 2004 तक शासन किया। उसके बाद यह पार्टियां सन 2014 के सत्ता में आई। मतलब कि दोस्तों यह फिर इसके बाद सन 2014 में आई। तो दोस्तों आगे बहुजन समाज पार्टी दोस्तों क्या होता है आप सब समझो। इस पार्टियों की स्थापना काशी राम के नेतृत्व में, काशी राम एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में 1984 में हुई थी। यह पार्टियां बहुजन समाज के लिए सत्ता चाहती थी। बहुजन समाज दलित वर्ग मतलब दोस्तों जैसे चमार आते हैं जैसे दोस्तों जो होते हैं ईसाई, ये सब उसी में आते हैं, दलित लोग में। ठीक दोस्तों, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। ठीक दोस्तों, इस पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है और यह उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार भी बन चुकी है। चलो दोस्तों आगे।
भारतीय कम्युनिस्टर पार्टियाँ, भारतीय कम्युनिस्टर पार्टियाँ। मार्क्सवादी, मार्क्सवादी से कहते हैं शॉर्टकट में। इस पार्टी की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। इस पार्टी की मुख्य विचारधारा मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पार्टियां समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती थी। इस पार्टी को पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त है। खासकर यह गरीबों, मिल मजदूरों, किसानों, कृषक श्रमिकों तथा बुद्धिजीवियों के बीच, लेकिन हाल ही में कुछ वर्ष में इन पार्टियों की लोकप्रियता में तेज़ी से गिरावट आ गई। मतलब कि दोस्तों जो इनके प्रिय थे, इस पार्टियां में जुड़े थे, वो निकल गए, इसलिए वहाँ पर गिरावट आ गई। आगे, और पश्चिम बंगाल की सत्ता इससे हाथ से निकल गई। मतलब कि दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सत्ता थे, जनता लोग थे, ये पार्टी से हाथ से निकल गए, मतलब कि सब निकल गए। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं चौथे लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।